सर आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, तो आप लोग का 2 डेज़ का नेशनल वर्कशॉप आप लोग का रखा गया था, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, हमारे कंट्री के, भारत के सारे जाने माने वैज्ञानिक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सब बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पे। डिप्टी डायरेक्टर जनरल आए हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल 4-5 जैसा आए हैं, डायरेक्टर लेवल 20 जैसा आया। सारे देश के जाने माने प्रोफेसर, साइंटिस्ट सब आकर के 2 दिन बहुत ही चर्चा किया आगे कैसे बढ़ा जाए इकोसिस्टम सर्विस को लेकर के। और इसको लेकर के हम सब खुश हैं कि फर्स्ट टाइम ये इंडिया में जो इकोसिस्टम सर्विस का जो नेशनल वर्कशॉप है अरुणाचल में हुआ, पहले कहीं नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा ये था, इंट्रोडक्शन था। और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे में इसका जो रिकमेंडेशंस है ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए और हमारे फार्मर्स जितना भी ये है हिमालयन रीजन्स का फार्मर्स है, खास करके हमारे स्टेट का फार्मर्स है, उसको बहुत लाभ होगा। तो आप लोग इसको ये जो नेशनल वर्कशॉप आप लोग आज यहाँ जीरो पे रखा गया है, तो नेक्स्ट आप लोग कहाँ में करेंगे? इसको तो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आईसर ने डिसाइड करेंगे। तो आईसर जैसे आज तो हम लोग कुछ बात कर रहे थे डायरेक्टर अतारी ने कि नेशनल वर्कशॉप नहीं होने से भी ऐसे कुछ प्रोग्राम इधर तवांग में नहीं तो दिरांग में करेंगे, ऐसे था। हाँ, आपने जो पहले सवाल किए थे कि डिफ़िकल्टीज कैसे रहा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि अगर ईटानगर में हम करते हैं इसको तो बहुत सुविधा है। क्योंकि अभी जो डेलीगेट्स आए हैं पूरा इंडिया से आया है, तो वो लोग आते हैं, कोई तो आया डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में आ गया, तो उधर से हम लोग को लेकर आना पड़ता है। और कौन कितना आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब का सारा ये जो डिटेल्स हम लोग को चाहिए है। और हमारा एक ईटानगर का एयरपोर्ट से भी बहुत लेकर आना पड़ा। तो ऐसे करके और ट्रेन में कहाँ में कौन कहाँ जा रहा है, हमारे जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें हम लोग कम्युनिटी बनाया। वो कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया और उन लोग ने सबको अच्छा से जीरो का होटल्स में सबको ठहराया। उसके बाद ये किया, कल उन लोग को फिर ले जाएंगे वापस। और फिर एक दूसरा बहुत तकलीफ वाला बात ये था कि आपका जीरो में अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पर मैंने ये ब्रिज को टूटाया गया, हम लोग होटल जाने के लिए पूरा आपका बस्ती को पार करके जाना पड़ा। कभी रात को भी होटल जाने का समय में पूरा रास्ता खो जाते। कल भी में ऐसा हो गया मैंने दूसरा कोई रास्ता में, कोई जंगल में हम घुस गए, फिर वापस आकर के फिर होटल में आ गया। ऐसे तकलीफ़ें बहुत हुआ, लेकिन ये तकलीफ़ें तो कुछ नहीं है। इस तरह का अचीवमेंट है जो हम लोग ने किया है आज जीरो में, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है और ये बहुत आगे चल करके बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे ये हमारे स्टेट के लिए। लास्ट क्वेश्चन, ये वर्कशॉप को लेकर आप जितने भी पब्लिक है अरुणाचल जीरो के जितने भी पब्लिक है, आप उसको क्या मैसेज रहेंगे? मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि हम लोग इकोसिस्टम को हम लोग प्रिजर्व करना चाहिए। हमारा नदी और ये जो स्पेशली फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व करना पड़ेगा। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो नदी नहीं रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। पानी का बिना कुछ भी नहीं होंगे। हम एग्रीकल्चर बोलेंगे तो भी एग्रीकल्चर भी ठीक नहीं होगा। और आपको अगर आपके घर में अगर एक दिन पानी नहीं आता है, आप सोच कर देखो आपका क्या हाल होता है ना। तो पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। इसलिए मेरा संदेश ये है कि हमारे इकोसिस्टम्स को हम लोग मेंटेन करके रखना है, जंगल को रहने देना है और जंगल का अंदर में जितना भी जीव जंतु है उसको रहने देना है, उसको हम लोग मार करके ख़त्म नहीं करना है। यही मैं कहना चाहता हूँ।